किसी भी नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना और उसके पैजामे के नाड़े को खोलना या तोड़ना या खींचना, यह रेप या रेप का प्रयास नहीं है। यानी कि जो शख्स ये कर रहा था नाबालिग लड़की के साथ, वो रेप का प्रयास नहीं कर रहा था। यह किसी अनपढ़ जाहिल मूर्ख व्यक्ति ने नहीं कहा है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेप केस मामले में यह टिप्पणी दी है। सोचो जरा आप कि एक जो हाई कोर्ट का जज है वो इतना जाहिल कैसे हो सकता है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन जजों को फटकार लगाई है जिन्होंने उस मामले में ऐसी टिप्पणी दी कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामे को नाड़े को खींचना या तोड़ना, ये रेप या रेप का प्रयास नहीं है। नहीं, मतलब प्रॉपर रेप होना चाहिए तब हम रेप मानेंगे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। कोई आम आदमी कहता तो अब तक उस पर मुकदमा हो जाता, लेकिन इन बेशर्मों पे मुकदमा कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस पर एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील टिप्पणी करने से पहले हाई कोर्ट के जजों को एक बार जरूर गंभीरता से सोच लेना चाहिए कि इसका असर पीड़िता के ऊपर क्या पड़ेगा। यानी कि ये इतना करना रेप का प्रयास नहीं है। और अगर ये एक हाई कोर्ट का जज कह रहा है तो सोचो कि फिर समाज कहां जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने इस बात को साबित किया कि मैं अस्मिता के साथ मजाक या खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस रुख से साफ कर दिया है कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से समझौता करने के मूड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की सराहना पूरा भारत कर रहा है, लेकिन ये हाई कोर्ट के जजों को, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि अगर आपके घर की कोई नाबालिग बेटी हो और उसके सिर्फ स्तन को पकड़ा जाए, उसके पैजामे के नाड़े को सिर्फ खींच दिया जाए, तोड़ दिया जाए, उस पर कौन सा मुकदमा लगेगा। रेप या रेप का प्रयास ये अगर नहीं है तो उस पर मुकदमा कौन सा लगेगा। मतलब ये रेप नहीं है, ये बात तो समझ में आता है, लेकिन ये रेप का प्रयास नहीं है, ये बात नहीं समझ में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाया है कि रेप जैसे मामलों में इस तरह की टिप्पणी करने से पहले एक बार गंभीरता से सोचे और इसको जाने कि इस तरह की टिप्पणी करने से जो पीड़ित है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को मैं अपनी तरफ से जरूर धन्यवाद कहूंगा। इस तरह के मामलों में, इस तरह के मसलों में बहुत जल्द और तत्काल सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसके लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन जजों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो जज इस तरह की टिप्पणी करता है। आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ऐसे विषय पे आम जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ हो।